नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। पहले वो जो कि आस्तिक होते हैं, अर्थात भगवान पर विश्वास करते हैं और भगवान के द्वारा लिखे गए भाग्य पर विश्वास होता है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, अर्थात उनका भगवान पर विश्वास नहीं होता। वे लोग भगवान के द्वारा पहले से लिखे गए भाग्य पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, यदि वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ पहले से ही भगवान के द्वारा निर्धारित हो चुका होता है। जब छोटा बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उस बच्चे के जन्म से पहले ही उसके भाग्य का निर्धारण भगवान के द्वारा कर दिया जाता है। अब कुछ मंदबुद्धि लोग ये कहेंगे कि जब सब कुछ पहले से ही हमारे भाग्य में निर्धारित होता है तो हमें जीवन में कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, उन मंदबुद्धि लोगों को बता दूं कि जीवन में कर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो हम जीवन में कर्म करते हैं उसी कर्म के आधार पर उस व्यक्ति का अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान के द्वारा भाग्य कब लिखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, आपने बचपन में श्री कृष्णा धारावाहिक नाटक जरूर देखा होगा। जब कंस की मृत्यु की आकाशवाणी पहले से ही हो चुकी थी, उस आकाशवाणी में कहा गया था कि माँ देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी जन्म लेंगे। जो माँ देवकी की 8वीं संतान होगी, उसी के हाथों से कंस पापी का वध होगा। उस आकाशवाणी के अनुसार भविष्य में माँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था और भगवान के द्वारा पहले से तय नियति के अनुसार निर्धारित समय पर कंस पापी का वध किया और अपने माता पिता को उसकी जेल से बाहर निकाला था। तो दोस्तों, ये सब कुछ घटना भगवान के द्वारा पहले से ही निर्धारित थी। जो भी मनुष्य इस संसार में धरती पर जन्म लेता है, उस व्यक्ति के भाग्य में सब कुछ विधाता के द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि उस व्यक्ति का शिशु के रूप में जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा, उसके मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, उस मनुष्य का विवाह कब, कहाँ तथा कैसे होगा और किससे होगा। इसके अलावा वह मनुष्य अपने जीवन भर में कितना कमाएगा और कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, उस मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ तथा कैसे होगी। ये सब कुछ विधाता के द्वारा पहले से ही निर्धारित किया जा चुका होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में विधाता ने जो कुछ भी उसके जीवन के बारे में लिख दिया, तो उस व्यक्ति के भाग्य को चाहकर भी नहीं बदला जा सकता है। फिर जो भी उस व्यक्ति के जीवन में घटित होना है, उसके जीवन में वे घटनाएं घटित होकर ही रहती हैं। फिर उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री राम जी के चरित्र पर आधारित रामायण में आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम जी के जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से ही निश्चित थी। जैसे भगवान श्री राम जी को अपने जीवन में 14 वर्ष का वनवास मिलना पहले से ही तय था। वनवास मिलने का मुख्य कारण भगवान श्री राम जी के द्वारा रावण का वध होना था। इसलिए दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप अपने जीवन में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, उन्हीं कर्म के आधार पर आपका अगला जन्म और आपके जीवन का भाग्य निर्धारित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार हमेशा कर्म को जीवन में प्रधान बताया गया है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर अर्थात अपने आराध्य देव को प्राप्त करना होता है। यदि कोई भी मनुष्य अपने भगवान को प्राप्त कर लेता है तो वह मनुष्य 84 लाख योनि के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। फिर उस व्यक्ति को दोबारा इस मृत्युलोक अर्थात धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा परमपिता परमेश्वर यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी में विलीन हो जाएगी, जिससे फिर उस व्यक्ति को जीवन से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा दूसरे व्यक्ति का भला करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, दीनहीन है, तो उस व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए। हिंदू धर्म कहता है कि हमेशा ब्राह्मण और साधु जनों का व्यक्ति को आदर सत्कार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान का प्रतिदिन व्यक्ति को सुमिरन करना चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति का मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति बुरे कर्म करता है, अन्य लोगों को सताता है या लोगों को बिना वजह परेशान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उसके पाप की सजा इसी जन्म में और इसी मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर भोगनी पड़ती है। उसके बाद ही वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। धन्यवाद।